प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी कुछ नए विषय को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का सुंदर अवसर मिला है। भाइयों बहनों, हमारा जीवन एक अबूझ पहेली है और ऐसी पहेली जो जाननी बड़ी जरूरी है, समझनी बड़ी जरूरी है। जिसने अपने जीवन को समझा, जीवन को जाना, जीवन के लक्ष्य को पहचाना, तो उसे उसको जीना भी आ गया, उसको जीने का ढंग भी पता चल गया। लेकिन जिसे अपने जीवन के बारे में नहीं पता, उसको जीने का ढंग नहीं आता। वो केवल अपने भोग संसाधनों में ही लगा रहता है, साधन इकट्ठा करने में लगा रहता है, जबकि उसे ये पता होना चाहिए कि जीवन बहुत थोड़ा है, कम समय के लिए मिला है और एक समय के बाद इसे छोड़ना पड़ेगा। एक लंबी यात्रा पे हमें निकलना पड़ेगा, परंतु उस यात्रा की शुरुआत करने से पहले ये जो समय कालावधि, जो जिसे हम जीवन काल कहते हैं, जो हम मृत्यु लोक में बिताते हैं, इसका ज्ञान होना बड़ा अनिवार्य है। इस समय का किस प्रकार से आप सदुपयोग कर सकते हैं, ये पता होना बड़ा जरूरी है। इसलिए महापुरुषों ने भजन सत्संग का एक व्यवस्था बनाई, त्योहारों की व्यवस्था बनाई, जयंतियों की, महापुरुषों के पर्वों की, त्योहारों की, ये सब व्यवस्था इसीलिए बनाई गई कि ये जो समय है जन्म से लेकर मरण के बीच का, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, इस समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को धन्य, सफल, सार्थक कैसे किया जाए। परंतु जन्म मिला, जीवन मिला, समय मिला, लेकिन इस समय का हम वो इस्तेमाल नहीं कर पाए जिससे हमारा जीवन सफल हो, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। अपितु हमने इस साधन को लेकर के वो कार्य किए जो हमारे किसी काम में आने वाले नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अवर काज तेरे कीते न काम मिले, साध संगत भज केवल ना। और केवल साथ कुछ मिलता है, साथ कुछ देता है अगर हमारे जीवन के उपरांत, तो हमारे द्वारा वो नाम की कमाई है, प्रभु का नाम स्मरण है, प्रभु की भक्ति है, बंदगी है। लेकिन उसमें हमारी कोई रुचि मुझे समाज की दिखती नहीं। रुचि है भी तो तमाम उन वस्तुओं में है जो असार है। कोई घर बनाने में रुचि दिखाता है, कोई साधन इकट्ठा करने में रुचि दिखाता है, लेकिन ये साधन भी कब तक आप इसका उपभोग कर सकते हैं, जब तक शरीर है। और एक समय ऐसा भी आता है कि शरीर साधनों से भी भागने लगता है, वो साधनों को देख के डरने लगता है। एक समय था जब आप गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, गाड़ी के चलाना चाहते हैं, लेकिन एक समय अब शरीर साथ नहीं देता, हाथ कांपते हैं, गाड़ी की ब्रेक आपसे दबने वाली नहीं, ब्रेक आपसे लगने वाली नहीं। डर लगा रहेगा कि कब इधर गाड़ी का वजन हमारे ऊपर ना हो जाए, हम गिर ना जाए। तो साधन एक समय तक ही हमें सुख दे सकते हैं, वो भी संसारिक। इससे चरम सुख नहीं मिल सकता, इससे परम शांति नहीं मिल सकती, परम सुकून आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये कुछ समय के लिए आपको सांसारिक सुख प्रदान जरूर कर देंगे, लेकिन अगर परम ईश्वर तक पहुंचना है, परम शांति तक पहुंचना है, तो साधन को, ये शरीर ही उसका साधन है और शांति कहीं बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन भीतर की यात्रा करेंगे तब हम जानेंगे कि हम क्या हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम है क्या। क्योंकि संसार में जिस समय हम जीते हैं, संसार में हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कर्म से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं और दुनिया को जो देखते हैं, दुनिया की ओर नजर डालते हैं, वहां से जो कुछ भी सीखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं,
तो हम अपने तजुर्बे के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं, परंतु महापुरुषों का तजुर्बा, महापुरुषों का अनुभव कुछ और कहता है। भगवान शिव माता पार्वती को कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये संसार तो सपना है, स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं, मान करना नहीं। एक किसी सुंदर भजन में गाया गया है। और भगवान शिव भी यही बात कहते कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं अपना निज अनुभव आपको बता रहा हूं। भगवान भोलेनाथ अपना अनुभव रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने लिखा, और वो अनुभव समस्त मानव जाति के सामने है। वो कहते, उमा पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते, कहा हूं मैं अनुभव अपना। अनुभव, एक पिता पुत्रों को अपना जीवन का अनुभव बताता है कि मैंने जीवन में कैसे दुख झेले, मैंने जीवन में कैसे कष्ट झेले, मैंने इस जीवन में कैसी मुसीबतों का सामना किया। तो ये अनुभव क्या है? ये अनुभव बच्चों के लिए सीख होती है। ये अनुभव के आधार पे बच्चे अपना जीवन व्यतीत करते कि नहीं, पिता के साथ ये अनुभव हुआ है, पिता का ये अनुभव है, उस आधार पे हमें किस प्रकार से जीवन जीना है, जीवन जीने में वो कैसे सहायता प्रदान कर सकता है। तो अपने आधार पे बच्चों को समझाते हैं माता पिता। और भगवान शिव तो जगत पिता है, परम पिता है, परमात्मा है, और वो अपना अनुभव माता पार्वती को बताते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। और किस प्रकार का अनुभव वो बताते हैं, वो अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि अगर इस संसार में सत्य है तो परमात्मा है, सत्य है तो ईश्वर है, सत्य है तो परम तत्व है, और जगत सब सपना। बाकी सब संसार क्या है? स्वप्न के समान है। बाकी सारा संसार दिखता है लेकिन वो कुछ समय का है, खत्म हो जाएगा। हमारे पूर्वज भी कई खत्म हो गए, हम तो नाम भी नहीं जान सकते। आप सब भी नाम नहीं जानते होंगे। कुछ समय के बाद अपना भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम भी मरमुरा जाएंगे, कोई नहीं जानेगा। लेकिन परमात्मा आज सच है, जुगाद सच है भी सच है। वो अभी भी सत्य है, पूर्व में भी सत्य था और भविष्य में भी सत्य होगा। वो परमात्मा, उस तत्व को जानना जरूरी है। इसलिए कहा जो जब तक हम एक उस जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, जीवन जीने का ढंग नहीं आ पाता, हमें जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते हैं। और भगवान शिव ने अपना अनुभव बताया कि जो संसार में हम आकंठ डूबे हुए हैं, अगर समझना चाहे इस वाक्य से, इस शब्द से, इस श्लोक से हमें समझ जाना चाहिए। रामचरितमानस की ये चौपाई से हमें सीख लेना चाहिए। ये संसार स्वप्न है, ये कोई मैं नहीं कह रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ लिखा है, कहने वाले भगवान शिव हैं और कह किससे रहे हैं? माता पार्वती से बात कर रहे हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती को अपना अनुभव बताते हैं। उस अनुभव के आधार पे आप कैसे जीवन जी रहे हैं, जरा आकलन तो करें अपना। आप लोग किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं? कभी सोचा, कभी इस पे दृष्टि डाली, कभी इस पे विचार किया? तो विचार करना बड़ा अनिवार्य है, विचार करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आप अगर विचार नहीं करते हैं तो आचार्य नहीं जीतिया जाए। क्योंकि जो भी आपका कर्म होगा, जो भी आप किस प्रकार से, वो आपको संसार में डुबाएगा, संसार में आपको जकड़ेगा। लेकिन अगर भगवान शिव की इस बात को आप स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने के साथ साथ अगर जान जाते हैं कि वाकई स्वप्न संसार है, संसार स्वप्न है, ये कुछ समय का है, जब नींद टूटेगी संसार है कुछ नहीं। क्योंकि हम सब नींद में ही जी रहे हैं। इसलिए भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और अर्जुन को जिस समय उन्होंने दृष्टि दी, उनकी आंख खोली, जैसे वो नींद में थे तो नींद से उनको बाहर निकाला अर्जुन को, तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया कि सत्य तू समझ ले क्या है। सत्य जो दिख रहा है, जो आगे तुझे सगे संबंधी दिख रहे हैं, तेरे नहीं है। ये संसार जो कुछ भी तुझे दिखता है, मम माया उपजे संसारा, मेरी माया से सारा संसार उपजा है। और ये संसार कभी किसी का सगा नहीं हुआ। ये आएंगे समय के साथ, सब छोड़ छोड़ के जाने वाले हैं। और ये तो खुद काल के हाथों मरे हुए लोग हैं। तुझे सिर्फ अपना कर्म पूरा करना है। और भगवान शिव, भगवान कृष्ण
अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन मान नहीं रहा, तो भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं तू समझेगा। तो भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया, और विराट रूप को प्रकट करने के बाद जिस समय उसने उस परमात्मा को तत्व से जान लिया, तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धो, कि मेरी मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृतियां वापस आ गई हैं। इसका मतलब अभी तक बेहोशी में था वो, अगर आज उसकी स्मृतियां वापस आई हैं, आज वो होश में आया, इसका मतलब आज से पूर्व जितना समय उसने बिताया वो बेहोशी में बिताया। इससे पहले जो समय उसका गया वो बेहोशी में गया, नासमझी में गया, है ना। स्मृति लब्धो, अब मेरी स्मृतियां वापस आ गई, अब मैं सब कुछ जान चुका हूं, मैं समझ चुका हूं, जिससे मैं बिछड़ा था उससे मैं मिल चुका हूं, और मुझे पता चल गया कि संसार में है कुछ नहीं, ये सिर्फ कर्मों का खेल है। और भगवान के कहने पे उन्होंने कहते कि भगवान ने कहा कि अब क्या सोचते हो। मैंने कहा प्रभु अब सोचने की बात नहीं है, आप आज्ञा देंगे मैं करूंगा, आप कहोगे मैं करूंगा। ये अर्जुन है, अर्जुन के वाक्य थे, है ना। लेकिन ये कब हुआ, जब उसने ईश्वर को जान लिया, उस परम तत्व को जान लिया तत्व के साथ। जिस समय भगवान कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी, न तू माम शक्य से दृष्टो मने ने स्वचक्षुषा दिव्य ददामी ते चक्षु पश्चिम योग योगमेश्वर, मैं तुझे दिव्य चक्षु दे करके उस परम तत्व से दर्शन करवाता हूं। और जब उसने जान लिया, देख लिया, और उसने कहा कि मेरी मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृतियां वापस आ गई है। तो भाइयों बहनों, अगर हमें भी अपने मोह को नष्ट करना है, हमें भी अपनी स्मृतियों को जागृत करना है। कौन सी स्मृतियां? जो संसार से बनाई है वो स्मृतियां नहीं, वो स्मृतियां जो माता के गर्भ में थी। जब हम माता के गर्भ में उल्टे लटके थे तो हमने भगवान के आगे प्रार्थना की थी, हे परमात्मा मुझे इस संसार के चक्र से बाहर निकाल, इस गर्भ कुंड से बाहर निकाल, और गर्भ कुंड से मैं बाहर निकलूंगा, तेरी भजन करूंगा, तेरी बंदगी करूंगा, तेरी भक्ति आराधना करके उस परम लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। लेकिन हम उससे बाहर आने के बाद अपना वादा भुला दिए, अपना वादा बिछड़ गए, वादे से मुकर गए। अब कौन ईश्वर, कैसा है ईश्वर? कोई याद दिलाने वाला है तो हम उसको आउटडेटेड कहते हैं। कोई आपको परमात्मा की चर्चा सुनाते तो हम सोचते हैं कि ये मूर्ख व्यक्ति है। भाइयों मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख आप हैं जो इतनी बड़ी मूर्खता करके बैठे हैं, जो संसार स्वप्न है उसको सच मान के बैठे हैं। महापुरुषों ने बताया कि स्वप्न संसार है, संसार स्वप्न है, लेकिन आपने अभी तक स्वीकार नहीं किया, और इसी को सच मान करके आप जीवन जी रहे हैं। यही हमारे दुख के मूल कारण है, यही हमारे दुख का असली कारण है कि जो असली नहीं है उसे हम सत्य मान के बैठे हैं। और जो परमात्मा सत्य है, जो आज जुगाद अनादि समय से सत्य आ रहा है, आदि काल से वो परम तत्व सत्य है, वो ईश्वर सत्य है, उसको हम जानने का प्रयास नहीं करते, और जो झूठा है उसमें मन को लगा के बैठे हुए हैं, जो सही नहीं है उसमें हम अपने आप को डुबो के रखे हुए हैं। तो कैसे हमारी नैया पार होगी? कैसे हम ईश्वर तक, कैसे हम अपने भव सागर से पार हो सकते हैं? हमारे लिए 84 लाख योनियां खड़ी हैं फिर सामने। इसलिए भाइयों बहनों, महापुरुषों के विचारों पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। कई लोग अक्सर ये बात कहते हैं, कैसी बात करते हो कि संसार तो सत्य है। भाइयों बहनों, संसार अगर सत्य है तब भी कुछ समय के बाद संसार परिवर्तनशील है। इस बात को आप स्वीकार कर लें, ये वैज्ञानिक तथ्य मैं देने जा रहा हूं। आप जन्म के समय कैसे थे, जवानी में कैसे हो गए, बुढ़ापे में कैसे हो जाएंगे, आप अपने आप को देखिए और देखिए कि आप कितना परिवर्तन आपके शरीर में होता है। तो जब शरीर में इतने कुछ परिवर्तन होता है तो ये जो संसार है इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता है। आज से कुछ समय पूर्व सड़कें नहीं थी, अब सड़कें बड़ी बड़ी बन गई। आने वाले 50 साल के बाद कुछ और बड़े बड़े बन जाएगा। तो हमेशा ये संसार परिवर्तनशील रहा है, और जो हर समय बदलता रहा है वो कभी कभी किसी का सगा होता नहीं है। हम कहते हैं ना बड़ा बदलू आदमी है, दल बदलू आदमी है, ये पल पल पे बदल जाता। तो जो बदल जाता हो किसी का सगा नहीं होता। तो संसार भी बदलता है तो वो भी किसी का सगा नहीं है, ये भी बात समझ लेना। तो जो संसार पल प्रतिपल बदल रहा है तो वो कैसा आपका सगा हो गया? वो भी सगा नहीं है ना, उस पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर जो अपरिवर्तनशील है वो क्या है? अविनाशी, जो नाश नहीं होता उसको अविनाशी कहा गया, परमात्मा। जो अटल है कौन है? परमात्मा। जो अचल है, जो कभी अस्थिर नहीं होता
हमेशा स्थिर है वो ईश्वर। ऐसे अनेकों हजारों संबोधनों से महापुरुषों ने उनको संबोधित किया। क्यों ना हम उस तत्व को जान लें। इस झूठे संसार में जो मम माया उपजे संसारा, भगवान कहते हैं कि मेरी माया से संसार उपजा है, और हम उस माया के अंदर इस प्रकार से माया के बाजार में उलझ जाते हैं, हम इसी को सत्य मान के बैठते हैं। और किस लिए? जरा जरा से लोभ के कारण से। और जरा से लोभ के कारण से आप माया के हाथों अधीन हो जाते हैं। कैसे? महापुरुषों ने एक उदाहरण दिया बंदर का। बंदर यूं तो बड़ा चंचल प्राणी है, लेकिन उसकी चंचलता का वो किसी के हाथ में आता नहीं, चंचल होने के कारण। लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है, वो लालची है, खाने पीने का शौकीन है। तो शिकारी क्या करता है, बंदर को अगर पकड़ना है तो वो कुछ चने के छिलके या चना जो उसको प्रिय लगता है बंदर को, वो वस्तुओं का संग्रह करके एक जगह पे कुछ दूर पर बिखेर देता है। और पास में एक सुराही नुमा बर्तन होता है, या सुराही कह सकते हैं। सुराही नुमा बर्तन, क्योंकि जिसका मुंह छोटा होता है, माने जिसमें हाथ तो सीधा चला जाएगा, लेकिन अगर मुट्ठी बंद करके बाहर निकालोगे तो हाथ से वो सुराही हाथ से निकलेगी नहीं, क्योंकि मुट्ठी बंद है। जब हाथ खोल दोगे, सीधा हाथ करोगे, स्ट्रेट कर दोगे, तो मुट्ठी आपके हाथ से सुराही निकल जाएगी। तो सुराही नुमा बर्तन जिसका मुख छोटा हो, सकरा हो, इसमें हाथ सीधा तो जाता हो लेकिन बंद मुट्ठी बाहर ना निकलता हो। शिकारी क्या करता है कि उस सुराही के अंदर कुछ चने या कुछ खाद्य पदार्थ डाल देता है जो कठोर हो, और कुछ बाहर भी छिड़क देता है। बंदर की नजर पड़ती है, बंदर ने बाहर जो उठाया खाया, बाहर जो पड़ा था सामान खाने का वो उठाया खाया। लेकिन अब उसने सुराही के अंदर आंख लगाई, देखा कि अंदर क्या है, तो देखा कि उसके अंदर भी कुछ खाने की पड़ी हुई चीजें। और बंदर ने क्या किया कि उसने अपना हाथ डाला और उन चने के छिलके जो भी वहां सामान था उसको पकड़ा। अब पकड़ा तो हाथ हो गया बंद, मुट्ठी बन गई। अब मुट्ठी बंद गई तो अब खींच रहा बाहर। अब मुट्ठी बंद होने के कारण सुराही से हाथ बाहर नहीं आता। अब सोचना उसको ये चाहिए कि भाई मैं हाथ छोड़ दूं, मैं हाथ से सामान छोड़ दूं, मुट्ठी खोल लूं, बाहर निकल जाऊं, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती उसकी, क्योंकि बुद्धि पे लालच हावी है, बुद्धि पे मन हावी है। और मन कहता है कि नहीं ये भी चीज चाहिए, वो भी चीज चाहिए, बाहर से जो पेट खाया उससे पेट नहीं भरा, ये जो अंदर पड़ा ये भी चाहिए। यही हमारी आपकी फंसने की पहली निशानी होती है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, और मिलना आपको कुछ भी नहीं है, और गुलाम बन जाएंगे। बोला हुआ क्या वो हाथ से छोड़ नहीं रहा चने। ये नहीं कि चने या कुछ जो खाद्य पदार्थ पकड़ा उसको छोड़ दे, हाथ मुट्ठी हाथ सीधी हो जाएगी और आप बाहर निकल आएंगे, हाथ छूट जाएगा, आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अब लालच इतना हावी है कि वो हाथ सीधा नहीं करता, हाथ से मुट्ठी बंद खोलता नहीं है। और इसी बात का, इसी क्षण का लाभ शिकारी उठा लेता है। शिकारी तुरंत उसके ऊपर जाके कंबल डालता है या कपड़ा डालता है और उस बंदर को गिरफ्तार कर लेता है, उस बंदर को अपना गुलाम बना लेता है। अब गली गली जा करके उसको डमरू के ताल पे नचाता है और मदारी उसका खेल दिखाता है, और खेल देख करके वो अपना पैसा कमाता है। लेकिन वो बंदर जो शानो शौकत से खेतों में, खलियानों में, जंगलों में भ्रमण कर रहा था, इधर से उधर उछल कूद रहा था, अब वो गुलाम बन गया। अब गले में जंजीर है, अब उसका मजाक दुनिया बनाती है, मजाक वो कुछ एक्टिंग करवाता है और दुनिया उस पर हंसती है। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है।
हमें भी जरा से लालच से हम फंसते जाते हैं, फंसते हैं तो माया हमारा हंसी बनाती है, समाज हम पे, संसार हम पे हंसता है, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता, हम स्वयं अपने जिम्मेदार, इस स्थिति के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। क्योंकि संतों की बात हमने नहीं मानी, महापुरुषों की, भगवान की बात हमने नहीं मानी। भगवान ने कहा कि स्वप्न संसार है, लेकिन हमने संसार को सत्य मान के बैठे। महापुरुषों ने कहा कि स्वार्थ मित सकल जग माही, सपने हो परमारथ नहीं। इस संसार में सारे मित स्वार्थ के हैं, लेकिन हमने कभी उनकी बात नहीं मानी। हमने सबको कहा, सोचा कि सब हमारे हितैषी हैं, लेकिन वो कोई हितैषी नहीं निकला। और ऐसे करते 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 हम उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं, और एक दिन हम अपने जीवन का दुखद अंत कर लेते हैं। और इस प्रकार से संसार की चक्रव्यूह हम अपने आप रचते हैं, उस चक्रव्यूह में हम खुद उलझ करके मर जाते हैं। इसलिए मकड़ी को आपने देखा होगा, मकड़ी क्या करती है कि अपने लिए रहने के लिए सुंदर घोंसला बनाती है, घोंसला नहीं, मकड़ी अपना जाला बुनती है। अब जाला बड़ा सुंदर बनाती है, इधर से रस्सी खींच, उधर से जाल बना, उधर से जाल बना, एक सुंदर सा ऐसा जाल तो आप भी नहीं बना पाएंगे, और कहीं गठान नजर नहीं आएगी उसमें। आप अगर धागे से कोई जाल बनाते भी तो 50 जगह गठान बांधनी पड़ेगी, लेकिन मकड़ी ने जो बनाया बिना गांठ का बनाया, और उसमें वो रहती है, उसमें विचरण करती है। और एक समय आता है कि मकड़ी उसी जाल के अंदर मकड़ जाल में उलझ जाती है। कहते हैं ना मकड़ जाल में उलझ गया, कई लोग कहते हैं ना मकड़ जाल में उलझ गया। तो मकड़ जाल क्या है? यही है जिसमें खुद ही उलझ पुलझ के मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे जल जाना है, यह संसार काटन की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। तो हम उस मकड़ जाल में उलझ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। तो अगर ठिकाना है तो परमात्मा के नाम का है। अगर कोई हमें ठौर ठिकाना दे सकता है तो प्रभु के नाम का ठौर ठिकाना दे। परमात्मा सत्य है, सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठला, और इसके अलावा सब कुछ असत्य है। मैं हूं चाहे कोई है, वो सब एक दिन क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो आज दिखते हैं हो सकता है 10 साल बाद ना मिले, 20 साल बाद ना मिले, लेकिन कुछ समय के बाद तो सबको छोड़ना है और कुछ नहीं रहेगा संसार में। ना आप मिलेंगे ना हम मिलेंगे, एक समय के बाद सबको छोड़ के जाना होता है। तो इस बात को आज स्वीकार कर लें तो जीने का ढंग आ जाएगा। तो यही बात भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, मेरा अपना अनुभव है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, इसलिए मैं स्वप्न में भी मैं सिर्फ हमेशा साधना में भी बैठा रहता हूं। मुझे पता है कि सत्य क्या है, परमात्मा है, उस नाम को सत्य कहा। ईश्वर सत्य है तो क्यों ना ईश्वर सत्य का ही चिंतन किया। सत्यम शिवम सुंदरम, वो ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये तभी हमें ये बात समझ में आएगी जब हम भगवान शिव की इस बात पे गहन चिंतन करेंगे। ये बड़ी गहराई में जाकर के ये बातें उन्होंने हमसे कही हैं, क्योंकि हम आकंठ संसार की माया में डूबे रहते हैं तो हमें वो बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन संसार में अगर भगवान ने कोई बात कही है, संतों ने कोई बात कही है, ये उनका निज अनुभव है। और भगवान शिव स्वयं गवाही देते कि मेरा अनुभव है पार्वती, किसी और का थोड़ी मैं बोल रहा हूं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि फलाने ने कहा, किसने कहा। वो कहते मेरा निजी अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में कुछ सत्य है तो परमात्मा है, अन्यथा कोई नहीं है। क्योंकि वो हम कहते हैं कि आदमी सत्य है, तो आदमी भी कुछ समय के बाद लुप्त हो जाता है, पता नहीं चलता किधर चला जाता है। लेकिन वो अंदर जो शक्ति है जिस समय वो निकल जाती है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। इसीलिए भाइयों बहनों हमें जानना है, सत्य को जाने, सत्य को समझें। संसार तो स्वप्न है ही, इस झूठे स्वप्न में अपने मन को ना लगाएं, इस झूठे माया में अपने आप को फंसाए ना, और ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर का भजन बंदगी करें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर के चरणों में नित्य प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके प्रभु को प्राप्त करने का चेष्टा करें। खोजी बने, ईश्वर की खोज करने का प्रयास करें, वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। मिथ्या संसार में अपने आप को उलझाने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही ठीक है जितना जरूरत है। जरूरत से अधिक अगर आप संसार में अपने आप को डुबाओगे
तो दुख खुद ही होंगे, कोई और नहीं। ठीक है ना, यही आज के विचार थे। आज के विचारों का शीर्षक यही था कि भगवान शिव ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार में अगर सत्य है तो प्रभु का भजन सत्य है, बाकी जगत सब सपना है। ये भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था। इसी विचारों पे आज चिंतन करते हुए जो भी विचार दिए गए प्रभु के से प्रेरित होकर दिए गए, और उनके विचारों को प्रभु के चरणों में, भगवान कन्हैया के चरणों में समर्पित करते हुए अपने विचारों को मैं विराम देता हूँ। आप सभी की जीवन की मंगल कामना को प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि सभी को प्रभु मंगल दे, मंगल करे, सबका जीवन का कल्याण करे। इतना ही कहते हैं, विचारों को प्रभु के चरणों में समर्पित। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।